जी क्या बात है रानी? अरे मेला जाने के बाद हर इंसान का चेहरा बड़ी खुश होता है, लेकिन आज तुम्हारी चेहरा भी मायूस है और मदहोश होकर के बोल रही है। क्या परेशानी है? मेले में किसी ने कुछ कहा है तुमसे या कोई तुम्हारे ऊपर उंगली बताया है? तो नाम बोल दुश्मन को, साले को जला करके शमशान में। नहीं पतिनाथ। और रानी मेला से अकेला देख रहे हो, क्या बात है? कहाँ से पतिनाथ? रुदल सिंह कहाँ? पतिनाथ, मैंने आपसे ऑर्डर लेकर के मैंने देवर हृदय मिलकर के वह गंगाहर मेला देखने के लिए मैं गई। जब मैंने मेला गई तो गंगाहर जैसे पहुंची, मेरी पास में जितना झोरिया में सामान थी वो खोल करके जादू की पुस्तक और गला का नौखा की मनहार मैंने गंगा किनारे में रखी। मैं आसान भी की, जंजीर भी खेली, देवर हृदय मिल करके स्वामीनाथ चलने के वक्त में मैंने सारे सामान उठा करके अपना झोरिया में रखी। जब मेला देख करके मैंने चली, तब प्रतिनाथ मैंने आधे रास्ते आती हूँ तो मुझे याद आती है गला का नौलखा गिरमनहार, जादू की पुस्तक, वह मेरी गंगाहर दर में छूट गए। छूटने के बाद मैंने देवर जी से बोली, देवर जी ने वह गंगाहर दर से वापस जब मैं गई, आधे रास्ते से मैंने लौटाई तो देवर जी गया गंगाहर द्वार, जादू की पुस्तक और गला के गिरमनहार वो खोदने के लिए। देवर जी ने 1 हफ्ता का डेट दिया। पतिनाथ तमुक छोड़ करके गया 1 हफ्ता का डेट लेकर के, लेकिन 1 हफ्ता से 2 हफ्ता गुजर चुका। मैं कितना देर अकेली रहती हूँ तमुक में,
मैंने सोची अकेली नहीं रहूंगी, मैं चलती हूँ स्वामी के पास, स्वामीनाथ से आदेश लेकर के मैं महल जाऊंगी। पतिनाथ, मैंने मेला से वापस आ गई, आप आदेश दीजिए, मैं महल जाऊंगी। क्या रहा? कहाँ से बना? जाने के टाइम मैंने तुमसे कुछ बोला था ना? जी। जब बोला मैंने तुमसे कि एक हफ्ता के अंदर ही तुझे आना है लौट करके। खैर कोई बात नहीं, लेकिन सवाल यह है, जब तुम दोनों देवर भाभी मिलकर के वहां मेला देख करके जब नहाना धोना चालू किया, जब आने के वक्त में रुद्र सिंह बोला तुमसे कि सारा सामान अपना झोड़ी में डाल करके चलने का राजमहोबा को तैयारी कर, देवर जी ऐसा बोला था ना? जी। जब आधे रास्ते में आया, जब तुम्हें होश आया कि मेरे सामान तो छूट गया है, जादू का पुस्तक और नलक का हार, तो रुद्र सिंह ये भी बोला था ना कि खैर कोई बात नहीं है, दोनों सामान छूट जाने दो भाभी, मैं तुम्हारे लिए राजभवन में अच्छा से अच्छा सोनार को बुला करके 9.5 लाख का हार बनवा करके तुम्हारे गले में देवर जी बोले, ऐसा भी बोला था ना? हाँ। और ये भी बोला था, और तुम्हारे जादू का पुस्तक बंगाल से आया है, तो मैं तुम्हारे लिए जादू का पुस्तक मोरंग से ला करके तुम्हारे कदमों में, ऐसा भी बोला था ना? जी हाँ। फिर तुमने उसको क्यों लौटाया? मैं तमुक में अकेली थी, मैं उसे कहाँ ढूंढने के लिए चलती, वो तो मेला गया था, मुझे थोड़ी तमुक में। मेरे कहने के मतलब तुमने उसको जबरदस्ती भेजा, और तुम्हारी यही ख्वाहिश है, जब भी चाहिए तो मुझे वही कलाकार चाहिए, जब भी चाहिए तो मुझे वही जादू का पुस्तक चाहिए। सीधी तरह बता, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जाने के टाइम में मैं तुझे समझा करके भेजा गया था कि रानी जा तो रही है, लेकिन रुद्र सिंह को एक रुआ नहीं टूटना चाहिए। और जब ले गई तो उसी समय मुझे शक हो गया था कि जबरदस्ती तुम क्यों ले जा रही है। जबरदस्ती इसीलिए ले गई है कि बरसों साल के दुश्मनी यही मेले के बहाना रुद्र सिंह को ले जा करके माँ के गंगा हरिद्वार के नदी में जाकर के भाई को बलिदान दे करके। मुझसे नहीं हो सकती है। ज्यादा चिल्लाएगी नहीं, सीधी तरह मेरा भाई चाहिए। मैं जिसको बेटा के समान मानती हूँ उसको मैं बलिदान दे सकती हूँ। अगर बेटा के समान मानती तो जबरदस्ती मेले की तैयारी नहीं करती। यही मौका के फायदा उठा रही थी ना कि मेले की तैयारी करोगी, स्वामीनाथ देवर को साथ लगाकर जाकर के मां गंगा हरिद्वार में जाकर के बलिदान। नहीं पतिनाथ, ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं किया तो मेरा भाई मेरे सामने कर दे, तुझे जिंदगी दे देंगे, वरना मुझे जिंदगी भी छीनने के लिए आता है। माफिया यहाँ
अबरू गलतिया दिया माफी हमारा हरामजादी जाने की तरह मेरा भाई चाहिए सीधी तरह मैं जानता हूँ देवराय सोनाला या रोदलपा so हरामजादा बेहुदा मर जाता हूँ मार दो तो जाने के टाइम पे समझा बुझा करके भेजा था मेरे साथ गद्दारी मेरे नजरों से दूर हो जा अगर नहीं मिलेगा मेरा भाई धर्मजादी राज मोहब्बा मुंह दिखाने के लिए नहीं ये माया ने ये करेगा ये राजा जी के ये कुर्राया शाल लगे मंत्री जी ये रानी बरदा
बहाना बना करके मेला जा रही थी, बहाना बना करके। छोड़ दो ना। कते दिन के तू समाना रहो दुलारा हमार बदला सधैली के हारी बाबू रुदल सिंह या बनाए भारत जय जय सोना कैला धोखाबाजी के गुजरी हमारा सजाए पर के जतन सब सलिए बाबू रुदल आइए देवरा कराना राजा कोरा चल लिए जाकर के डूब करके मर जाना मुंह दिखाने के लिए ये गलती नहीं माफा कले यहाँ रानी जी के जा ये बनबई जोगिनिया आरो कसमिनिया ये बन बन खोजबई हमें देवरा के जा जब तक नहीं देवरा मिलता ये हमारा के ये लौट के नहीं भाई राजा मोहबी देवरा कराना जोगिनिया ये बनबे घूर के ये यसरा है तारानी के ये घूर के ये यसरा राजा है तारानी रुदल बाबू बाबू रुदल भैया ये बगा दलो ओ बाप जान लागे थे ओ भैया मर जेता तो कते जार में कटुआल घर मारेंगे मुंह फुला देंगे हराम से कुछ बोलेगा तो हमरो लगल वो तो मुंह ढकल का बात हो रहा आराम से कुछ वो रानी को मैंने समझा बुझा करके भेजा अगर कहीं रुदल से किसी हालत में है
तो उसे पता लगा करके आना। अगर नहीं मिलेगा तो राजमहल में अगर वो दिखाने के लिए हरामजादी दोबारा आई तब की बाहर सर काट करके सिंह दरबार में अब कथी लेता झूठी। अब हम जाए वहां जाएगा दिल्ली जाए छी हम। ये राज कौन चलेगा? तू चले भो आरो के चले भाभियों को भगाइए दलो तो हमरो भगाइए द। मंत्री का क्या काम होता है दरबार को चलाना? ना हम नहीं करे छी। हम तेरा पीछा कथी ले रहा खाना बनेबे पिए ले दबा हमें। अरे चाहे यार बना के नहीं दबा हमें। ये बात रेणुआ। अरे जब तक रानी आएगी रुद्र सिंह को पता लगा करके तब हम और दोनों खाना बनाएंगे। ना 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 तो हर चाल में ठीक था। क्या बात है? चल तो ठीक रहता है। चाय बना करके लाओ दोनों आदमी पियेंगे उसके बाद पता लगेंगे। लेकिन आखिर रुद्र सिंह है कहाँ ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है कुछ देर रानी का इंतजार करते हैं अगर कहीं पता लग जाएगा फिर ठीक ठीक दिमाग में सठिया लकी पते लगबे लेने गले बढ़िया चाले अल्हा बाबू बढ़िया चाले अब दरबार में शादी करोगे या बर्बाद हो जाओगे आज मेरी हाथों से तुम। बेशा बोलो। मैं बर्बाद होने के लिए चाहता हूँ। तुम जैसे बेशा के साथ मैं मरते दम तक शादी नहीं कर सकता। तुम्हारे चलते मैंने कितना देवी देवता के मंदिर में मैं जाकर के तपस्या की। तुम्हारे चलते मैंने कितनी पूजा की। लेकिन कितने वर्षों के बाद तुमने आज हाथ लगा है। बोल राजा शादी कर ले मैंने तुम्हारी जिंदगी को संवार दूंगी। सुखियों की डोली से मैंने भर दूंगी। वो झोली है ना पूरा जिंदगी तुमने ऐस का जिंदगी काटोगे। बेशा शायद मेरा तुम जान छोड़ देगी उसी में तुम्हारी भलाई है बेशा। ये कोई मोमबत्ती का शरीर है ये बेशा कि छूने से रुद्र सिंह पिघल जाए। ये पत्थर का शरीर है बेशा
अगर तुम मेरे बदन पर भी उघड़ा जाएगी ना, फिर भी तुम्हारी तरफ रुद्र सिंह नजर उठा करके नहीं देखेगा। पत्थर का शरीर है रे, कितने पत्थर को सोभिया ने अकमा चूर कर दी है, दूर बना दी है। हाथ चला है तुमने टक्कर लेने के लिए सोभिया से। जो राजमाता के तरफ नजर उठा करके देखता है, शायद दोबारा अपने माँ के कोख से वह जन्म दोबारा नहीं लेता। वही तो बात मैंने तुम्हें आज पहली बार बता रही हूँ कि फिर अपने माँ के कोख से जन्म नहीं लेगा। सोभिया क्या अपना लो, सोभिया तुम्हारी जिंदगी को संवार दूंगी। तुम जैसे सुंदरी के तरफ रुद्र सिंह नजर उठा करके भी नहीं देखेगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, टेढ़ा करना पड़ेगा। शादी के ललसा बसिया के अरहत जी ये बेशा मुझे कैद घर में बंद करके चली गई है अपना महल में ऐश करने के लिए। मैंने आधा रास्ते में भाभी को तंबूक में छोड़ करके आया था। न जाने भाभी मेरी तंबूक से कहाँ चली गई होगी, उसका कोई ठिकाना नहीं। देवी है सुन ले तू दुर्गा मेरी गमा, दी है ये खबर देवी के भाभी के सो
सकल